बिरला फैमिली इंडिया के सबसे पुराने बिजनेस फैमिली में से एक है, जिसके रगों में बिजनेस के अलावा देशभक्ति और मानवता का भी भाव है। तो आज हम बिरला फैमिली के एक ऐसे ही इंसान के बारे में बात करने वाले हैं, बलदेव दास के बेटे जीडी बिरला के बारे में, जो अपने चारों भाइयों में सबसे ज्यादा सफल रहे। हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद अपने पिता की मदद के लिए वो कोलकाता चले गए और बिजनेस के तौर तरीके सीखने लगे। सन 1912 में उन्होंने बिरला ब्रदर्स के नाम पे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया और कुछ ही समय में दिल्ली और ग्वालियर में कपड़ा मिल खरीद लिया। 1918 में बिरला जूट मिल स्टार्ट किया और अगले साल ही उन्होंने केशव कॉटन मिल भी खरीद लिया। मात्र 15 ही साल में उनका नाम इंडियन बिजनेसमैन के लिस्ट में टॉप पर आने लगा। 1926 में वह ब्रिटिश शासन के सांसद भी चुने गए और 1928 में पूंजीपति संगठन के अध्यक्ष भी बने। जीडी बिरला केवल बिजनेस वर्ल्ड में ही नहीं बल्कि फ्रीडम मूवमेंट में भी काफी एक्टिव थे। असल में ये इंडिया के एक ऐसे बिजनेसमैन थे जो विदेशी वस्तुओं के सख्त खिलाफ थे। ये गांधी जी के अच्छे मित्र और प्रबल समर्थक तो थे ही, और साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और सत्य प्रकाश नारायण से भी इनके अच्छे संबंध थे। फ्रीडम मूवमेंट में वो आर्थिक मदद के साथ साथ अपने साथी व्यापारियों को भी आंदोलन में जोड़ने में मदद करते थे। और जब फंड मैनेजमेंट के लिए अपने देश में लोकल बैंक की जरूरत हुई तो क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए 1933 में यूनाइटेड कमर्शियल बैंक लिमिटेड की स्थापना की गई, जिसे कि आज हम यूको बैंक के नाम से जानते हैं। आजादी के बाद हिंडाल्को एंड ग्रेसिम इंडस्ट्री की शुरुआत करके जीडी बिरला ने लोगों को रोजगार देने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी संभाला। आज दिल्ली में जो स्थान गांधी स्मृति के नाम से जाना जाता है, कभी वो बिरला हाउस हुआ करता था और गांधी जी ने अपने जिंदगी के आखिरी 4 महीने बिरला हाउस में ही बिताए थे। अब आते हैं उनके बेटे की कहानी पर, आदित्य विक्रम बिरला, जिन्होंने बिरला ग्रुप को ग्लोबल लेवल पर ले जाने पर काम किया, जिसके वजह से उन्हें इंडिया फर्स्ट ग्लोबल इंडस्ट्री का खिताब भी मिला। आदित्य विक्रम बिरला ने ही आदित्य बिरला ग्रुप की शुरुआत की थी, लेकिन 52 साल की ही उम्र में कैंसर की वजह से मौत होने के बाद उनके बेटे कुमार मंगलम को 28 साल की उम्र में बिजनेस को संभालना पड़ा, जिन्होंने लंदन बिजनेस स्कूल से एमबीए की डिग्री भी हासिल की थी। और आज आदित्य बिरला ग्रुप दुनिया के 36 से ज्यादा देशों में फैली हुई है और उनके कुल रिवेन्यू का 50% से ज्यादा हिस्सा इंडिया के बाहर से आता है। ग्रासिम, हिंडाल्को, अल्ट्राटेक सीमेंट, आदित्य बिरला कैपिटल, वोडाफोन आइडिया, आदित्य बिरला फैशन एंड डिटेल, ये सब बिरला ग्रुप की ही देन है। जय हिंद, वंदे मातरम।